बाबा रामदेव क्या है? बाबा रामदेव? अरे वो बाबा रामदेव नहीं है यार, तुम्हें पता है, वो लाला रामदेव है। अच्छा। हाँ, अरे उद्योगपति है, बिजनेस कर रहा है। बाबा कहाँ का? देश का विकास होगा, बिजनेस बढ़ेगा, देश का विकास बढ़ेगा। हाँ तो बढ़ेगा तो बढ़ा ले, हम क्या मना कर रहे, किसी को रोक रहे? आप बाइकआउट क्यों कर रहे हैं? किसका? बाबा रामदेव का। अरे उसका कौन सा फार्म खुल रहा है जिसमें 65 रुपए किलो गेहूँ बिक रहा? मारा क्यों ना बिकता भाई? मारे में कांटे लग रहे, या बीज गया, या उसमें जो सुरसुड़ी लग गई है, उसका 65 रुपए किलो, मारा 20 रुपए 18 रुपए भी ना बिके। उसमें पॉलिश मार के आता है, उसमें पॉलिश मार के आता है। अरे वो पुलिस हमें भी बता दे, हम भी मार देख रहे हैं, हमें कौन सा मना करा? तो वो ठंडे में भी नंगे रहते हैं, ठंडे में भी नंगे रहते हैं बाबा रामदेव, एक धोती पहनते हैं। अरे वो दिखावा है, चले हवाई जहाज में रहेगा नंगा, भाई बात है तो बहुत बढ़िया बात है। ऐसे कैसे चलेगा? सही पहन ले, कपड़े पहन ले, शरीर इतना ठाड़ा ना है, कोई सा बालक मुक्का मार देगा, पसली तोड़ देगा। विरोध कर रहे हैं, 2 बार आपने सरकार जिता दी, तो सरकार बना दी तो नू थोड़ा ही बनाई थी, हमारा गला काटेंगे हैं? अरे हमारी खाल की जूता बनाएंगे गए। पहली बार मान ली, दूसरी बार कुछ तो देखा होगा काम, जब तो जिताई है। अरे सबसे बड़ी कमी है हमारे देश की राजनीतिक पार्टियों में कि सारे भ्रष्ट हैं, जितने सांसद है सारे भ्रष्ट हैं, एक भी ऐसा ईमानदार सांसद नहीं है। सन्नी देओल सब भ्रष्ट हैं, वो तो नाच गाने वाले, उनका क्या बात करनी। नहीं, मोदी जी ने कहा था ना खाएंगे ना खाने देंगे, वो तो संत हैं। अरे जब ना खाएंगे ना खाने देंगे तो शौचालय क्यों बनवाए? बता क्यों बनवाए भाई? अरे जब मैं खाऊंगा नहीं तो क्या करने जाऊंगा शौचालय में? ये सब सारे जुमले हैं इनके। हाँ, ये जुमले हैं। देखिए उन्होंने तो कहा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और पत्नी छोड़ दो, है भाई? ये पत्नी देश के लिए छोड़े हैं। अरे कौन सा देश के लिए छोड़ दिया? क्या कर दिया भाई? 17 साल में कौन सा इस पर पता की थी देश में? जब ये 17 साल का था तो जब ही छोड़ के भाग गया था। तो कांग्रेस भ्रष्टाचार कर रही थी ना उस समय, तभी से लगा था कि हम। अरे यार 17 साल से जब से कहाँ मर रहा था भाइयों? रंगा बिल्ला कहाँ थे 17 साल से? आज 70 साल हो गए। बिल्ला कौन है? अरे जो रंगा बिल्ला सब है, तू यही भेज दे, सब जाना देश वाले। हाँ, सब जाने रंगा बिल्ला को, सब जाना है, रंगा बिल्ला को भी जाना है, ढोंगी बाबा को भी सब जानते हैं। भाजपा वाले नहीं जानते ना? अरे जान जगह भेज दे लाली, अब के भेज दे, देख सारे जान जगह। जब कल को मेरे घर पुलिस बैठ जाएगी तू भी जान जाएगी लाली, चिंता मत करे। हाँ, आदेश तो आ गया, अब देखो कब बैठेंगे, चिंता मत। आप मोदी जी का विरोध कर रहे हैं, 18 घंटे वो आप लोगों के लिए काम करते हैं, देश के लिए काम करते हैं, सब कुछ त्याग दिया अपना, पूरा परिवार 18 छोड़ घंटे दिया। काम किया, चाय बेच के वो प्रधानमंत्री जी बने इतनी मेहनत करके। कौन से स्टेशन पर चाय बेची लाली? हिंदुस्तान में कोई आदमी है जिसने उसके हाथ की चाय पी हो? 18 घंटे काम करे, अडानी अंबानी के पोते को झुंझुना देने गया था, वो कौन से टाइम में लिखा जाएगा? बता कौन से टाइम में लिखा जाएगा? क्या वो तो व्यापारी है, व्यापार कर रहे हैं अपना। अमित देवगन कह रहे हैं कि अडानी अंबानी तो इसी देश के नागरिक है, वो पाकिस्तान के थोड़ी है, चीन के थोड़ी है। और ये जो बॉर्डर पर 30 लाख किसान पड़ा है, ये चाइना से आया, अमेरिका से आया, नकली किसान है, नकली किसान है। और नकली किसान है तो वहाँ के अपने फुप्पाओं से वार्ता कर रहा है, 40 आदमियों से। इसके फुप्पा लगे हैं। देखिए वार्ता करते रहे, कब तक बैठे रहेंगे यहाँ? जब तक नतीजा नहीं निकलेगा, काले कानून वाटिका कानून नहीं बनेगा, स्वामीनाथन रिपोर्ट संपूर्ण रूप से, ये शब्द याद रखना, संपूर्ण रूप से धरातल पर लागू नहीं होगी, तब तक यहीं बैठे। मैं कौन सी आधी बात तो मान ली ना, अब भी एक कौन सी आधी मान ली? भाई जनाने वाला कानून। हाँ, अरे सोने अरे मैं कह रहा हूँ आधी मान ली, वो कह रहे आधी मान ली। देखिए हमारे यहाँ एक कहावत है, हाथी लिकड़ गया पूंछ बच गई। हमने ये बैक गेयर लगा दिया, बैक गेयर आ गया तो बैक गेयर में हमने पूंछ आ गई, अभी पूंछ लिकड़ी है, हाथी बाकी है, असली मांग वही है। देखिए हमारे यहाँ पढ़ाई होती है, तुम भी पढ़े होगे, पहले 1 2 3 पढ़ा या 91 98 97 पढ़ा? बता, 1 2 3 पढ़ा दो, 1 नंबर 2 नंबर मान लो मांग, तो हम कह देंगे हाँ 50% होगी। अच्छा ये बताइए, अभी 5% मांग। देखिए मोदी जी का डंका जो है पूरे देश में बज, पूरी दुनिया में बज रहा है। अभी देखिए कोरोना का टीका ही बना दिया उन्होंने, 2 एक नहीं बल्कि 2 साइंटिस्ट है वो, कोरोना का टीका बना दिया। यही तो तुम जैसे ने नाश कर दिया इस देश का, उन्हें बता दिया मोदी ने टीका बना दिया। टिक्का बनाया हमारे साइंटिस्टों ने, हाँ उन्होंने बनाया तो उनका टिक्का उनके नाम लिखो। ऐसे ही तो तुम लोग ही तो झूठ बुलवा के हमारा नाश कर रहे हो। सर्जिकल स्ट्राइक देकर, सर्जिकल कौन से प्लेन में बैठ के गोला फेंक कर आए हो? वो हमारे बालकों ने लड़ा,
हमारे सेना में हमारे बालक है, उन्होंने फेंका। देश में राफेल आ गया और आप ऐसे राफेल आ गया देश में। क्यों इससे पहले देश में जहाज न थे कोई है? सारे बिना जहाज के थे हमारे वायु सैनिक। बता, जब अमेरिका में उसमें पाकिस्तान वाले को वो हमारा एक पायलट जो है घुस के मार खाया, वो कौन सा वो भी राफेल था क्या? पहले से अच्छा विदेश नीति हुआ ना, विदेश नीति की तारीफ हैं? विदेश पूरी नीति दुनिया में डंका बज रहा है मोदी जी का। कौन से में डंका बज रहा? अरे दूसरे के घर को जगाओ जाओ और अपने वालों के फांसी लगाओ जाओ, ऐसा डंका बज रहा। आप साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये बिल्ला एक्सपर्ट की राय के बाद लेने के बाद ही आया। हाँ। वो कौन आप नहीं समझ रहे? वो कौन सा एक्सपर्ट है हमें भी बता दे, उसका नाम बता दे। कौन से किसान से पूछा? गृह मंत्री वगैरह सारे बैठे हुए हैं। गृह मंत्री कौन सा खेती का एक्सपर्ट है भाई? हैं? अरे वो कौन सा PhD है कृषि में? राजनाथ सिंह ने कहा कि हमें किसान परिवार से आते हैं, हमें पता है किसानों का दर्द। हाँ। किसानी कैसे की जाती है मैं जानता हूँ। मोदी जी भी गरीब थे, उनकी माँ बर्तन मांजती थी। तो बर्तन मांजती थी तो हमसे भी बर्तन ही मंजवावे है के? हमारी जमीन लेकर हमसे भी सोच रहा बर्तन मंजवाने की है? बता। आपकी आय दुगनी की सोच रहे हैं आप? समझ आपकी नहीं आय रहे। दुगनी हो जाएगी 2022 में। अरे हो तो गई, 1800 का माल 800 में बिक रहा, ये दुगनी ना हुई है और क्या हुआ है? तो सम्मान निधि 2000 रुपए दिया जा रहा है किसानों को। अरे किसे दिया? देख तेरे सामने किसान भी खड़ा, विकलांग भी खड़ा। ना तो आज तक उत्तर प्रदेश सरकार ने विकलांग पेंशन दी, ना उत्तर प्रदेश सरकार ने किसान सम्मान निधि दी, तो फिर किसे दी? अरे उन्हें दी बीजेपी वालों को, RSS वालों को, हमें ना दी किसी किसान को। अरे मिली के तू देखिए ये कौन है? तो मोदी जी तो कह रहे हैं हमने दी है। अरे किसे दी है? अरे 9 करोड़ किसानों को दिया है। अरे वो 9 करोड़ है कौन से? बतावे तो पाकिस्तान के क्या वे? असली वाले किसान होंगे वो। हैं? असली वाले किसान। चलो तो असली वालों को दे दी, उन्हें दे देंगे आगे। वो कह रहे हैं कि जो बॉर्डर पे बैठे हैं मुट्ठी भर किसान है, 2-4 गिने चुने। तो मुट्ठी भर फांसी लगवा दो इन्हें, जलियांवाला बाग बनवा दो, गोली चलवा दो। मुट्ठी भर किसान दिखाई दे रहे। अभी हुआ। अरे उससे पूछ लो अपने मोदी से, तुम भी जाके उससे जाके पूछो ना कि ये बता कितने किसान चाहिए, जब मानने का गिनती बतावे फिर उतने कर देंगे। सरकार ने बल प्रयोग किया है। आंसू गैस हरियाणा के के गोले दागे, सब हरियाणा कुछ के किया। रेवाड़ी में 200 से ज्यादा आंसू गैस के गोले हाँ। दागे किसानों के ऊपर। क्या करेंगे? फेंकन दो ना, हम क्या डर रहे हैं? और फेंको, वो छोटे फेंक के तोप लगवानी चाहिए थी। हाँ अरे मरवावे एक दिन ही लगवा दे, सबको जलियांवाला बाग बनवा दे। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना किसान रहेगा, ना विरोध करेगा। मरवा दे सबको। 60 किसानों की मौत हो चुकी है, 16 घंटे पे एक किसान की मौत हो रही है, लेकिन प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते। 1988 में वहाँ वोट क्लब पे भी हमने आंदोलन किया था, तो मैं तो उस आंदोलन का सिपाही हूँ कि शहादत होती है। और दूसरी बात सुन लो प्रधानमंत्री जी, सुन ले गृह मंत्री, और भी जो सारे बैठे 545 सांसद लोकसभा के, 250 विधानसभा राज्यसभा के, और 4020 विधायक, और भी इनके चमचे उमचे होंगे वे भी। सुन ले, ये वो दधीची की हड्डी है, जिस दिन किसान को चाहिएगी उस दिन मिलेगी हथियार बनाने के लिए। सबसे पहली अगर गोली चलवानी है तो मैं खा लूंगा, मैं नहीं डरता इनसे। मैं बलिदान, जिस दिन मेरा बलिदान होगा। किसान के धरने पे बैठने से जो रिलायंस कंपनी है वो बहुत घाटे में चली गई है, ये नहीं देख रहे हैं? रिलायंस कंपनी बहुत घाटे में चली गई धरने पे। अरे ये किसान ना गया घाटे में, 2 महीने से यहाँ पड़ा है। पहले 2 महीने वहाँ पड़ा रहे पंजाब के बॉर्डर पे, वहाँ रहे किसान। जब वहाँ नहीं सुनी तो फिर यहाँ आए। आज 39 दिन हो गए, 40 दिन हो गए, हाँ यहाँ पड़े। हमारा नुकसान ना हो रहा खेती का। अच्छा, सुधीर चौधरी जो है जी न्यूज के एडिटर इन चीफ, जो प्रोग्राम लेकर के आते हैं, वो कहते हैं कि किसानों का ये आंदोलन नहीं, आयोजन चल रहा है। अरे यार किसकी बात कर रहे हो? ऐसे जैसे कुत्ते बहुत हैं उसमें, बहुत कुत्ते हैं इसमें। देश के राष्ट्रवादी पत्रकार है, देश के राष्ट्रवादी पत्रकार है, प्रधानमंत्री उनको इंटरव्यू देते हैं। तो अगर तुझे प्रधानमंत्री इंटरव्यू दे दे तो तू राष्ट्रपति, वो राष्ट्रवादी है, और इसे पद ना दे तो ये देशद्रोही है। तो फिर वो पता कैसा इंटरव्यू देवे? पहले 40 क्वेश्चन लिखेंगे, उनके आंसर बताएंगे, फिर वही क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे वो अक्षय कुमार ने भी तो लिया था कि आम काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं। ये प्रधानमंत्री का काम है, ये प्रधानमंत्री का काम है इंटरव्यू देना। अगर इंटरव्यू देना है तो खुला चैलेंज है भारत सरकार को। आइए कोई से बॉर्डर पे बैठिए, एक मंच सजेगा, एक तरफ पूरी सरकार बैठेगी, एक तरफ हमारे किसान नेता बैठेंगे, और मीडिया पे लाइव चलेगा। और पूरा किससे मिल रहे? कक्ष में गए, गुरुद्वारा गए। अरे वे तो पता कैसे, कक्ष में क्या है, अब वहाँ जाएंगे किसान, हमारे नेता एक सवाल करेंगे कि MSP पे गारंटी का कानून चाहिए, फिर भाग के जाएंगे लिकड़ के।
फिर वहां जाएंगे अपने आका के दौरे, आका 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 किसानों ने ये सवाल किया, क्या जवाब दूं? फिर आएंगे जो वो कह देंगे, फिर आके बताएंगे, किसान फिर दूसरा सवाल रखेंगे। तो ये तो जो हमारे यहाँ मंत्री बने बैठे हैं चपरासी हैं, सिर्फ चपरासी का काम कर रहे हैं। पहले हम चाह रहे वो आका जो वहाँ बैठा ना, जिससे ये पूछ के आवे, अरे वो आका ही आ जाए एक बार, आके बैठ के बात करे, एक बार में निमट जाएगा। और मैं कह रहा हूँ ना, खुला खेल है, सबको चैलेंज है। एक तरफ किसान नेता बैठे है, एक तरफ सरकार बैठे है, और बीच में पत्रकार रहे। लाइव चलेगा, पूरा देश देखेगा, वहीं हो जाएगा दूध का दूध, पानी का पानी। रजत शर्मा कह रहे हैं कि आप लोग एक साल तो कम से कम इस कानून को देखिए। क्यों? रजत शर्मा कौन है? इस देश का गृह मंत्री है, प्रधानमंत्री है, कौन है वो? देश के जाने कैसा पत्रकार है वो? चमचा पत्रकार है। मैं बहिष्कार करता हूँ ऐसे पत्रकारों का। इन्होंने देश का नाश कर दिया। अब चौथा स्तंभ नहीं है, एक कुर्सी में 4 पाए थे और चारों के चारे टूट गए हैं। ये लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र की परिभाषा क्या है? लोकतंत्र की परिभाषा है कि जब भी जनता पे कोई आफत आएगी, राजा तुरंत सुनेगा। यहाँ 3-3 महीने हो गए, राजा अपने भाग जा, अगर हम आवे तो वो वहाँ बुलेट ट्रेन में बैठ के बम्बई को निकल ले अपने पोते को देखने। कौन है राजा? है? राजा कौन है? अरे राजा एक ही राजा है, रंगा बिल्ला में, और कौन होगा? तुम देख लो, उनको देखिए। क्यों? रजत शर्मा कौन है? इस देश का गृह मंत्री है, प्रधानमंत्री है, कौन है वो? देश के जाने कैसा पत्रकार है वो? चमचा पत्रकार है। मैं बहिष्कार करता हूँ ऐसे पत्रकारों का। इन्होंने देश का नाश कर दिया। अब चौथा स्तंभ नहीं है, एक कुर्सी में 4 पाए थे और चारों के चारे टूट गए हैं। ये लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र की परिभाषा क्या है? लोकतंत्र की परिभाषा है कि जब भी जनता पे कोई आफत आएगी, राजा तुरंत सुनेगा। यहाँ 3-3 महीने हो गए, राजा अपने भाग जा, अगर हम आवे तो वो वहाँ बुलेट ट्रेन में बैठ के बम्बई को निकल ले अपने पोते को देखने। कौन है राजा? है? राजा कौन है? अरे राजा एक ही राजा है, रंगा बिल्ला में, और कौन होगा? तुम देख लो। बाबा रामदेव क्या है? बाबा रामदेव? अरे वो बाबा रामदेव नहीं है यार, तुम्हें पता है, वो लाला रामदेव है। अच्छा। हाँ, अरे उद्योगपति है, बिजनेस कर रहा है। बाबा का है का देश का विकास होगा, बिजनेस बढ़ेगा, देश का कैपिटल आएगा, देश में बढ़ेगा। हाँ तो बढ़ेगा तो बढ़ा ले, हम क्या मना कर रहे, किसी को रोक रहे? आप बाइकआउट क्यों कर रहे हैं? किसका? बाबा रामदेव का। अरे उसका कौन सा फार्म खुल रहा है जिसमें 65 रुपए किलो गेहूँ बिक रहा? मारा क्यों ना बिकता भाई? मारे में कांटे लग रहे, या बीज गया, या उसमें जो सुरसुड़ी लग गई है, उसका 65 रुपए किलो, मारा 18 रुपए भी ना बिके। उसमें पॉलिश मार के आता है, उसमें पॉलिश मार के आता है। अरे वो पॉलिश हमें भी बता दे, हम भी मार देख रहे हैं, हमें कौन सा मना करा? तो वो ठंडे में भी नंगे रहते हैं, ठंडे में भी नंगे रहते हैं बाबा रामदेव, एक धोती पहनते हैं। अरे वो दिखावा है, चले हवाई जहाज में रहेगा नंगा, भाई बात है, तो बहुत बढ़िया बात है। ऐसे कैसे चलेगा? सही पहन ले, कपड़े पहन ले, शरीर इतना ठाड़ा ना है, कोई सा बालक मुक्का मार देगा, पसली तोड़ देगा। का विरोध कर रहे हैं? 2 बार आपने सरकार जिता दी, तो सरकार बना दी तो नू थोड़ा ही बनाई थी, मारा गला काटेंगे हैं? अरे हमारी खाल की जूता बनाएंगे गए। पहली बार मान ली, दूसरी बार कुछ तो देखा होगा काम, जब तो जिताई है। अरे सबसे बड़ी कमी है हमारे देश की राजनीतिक पार्टियों में कि सारे भ्रष्ट हैं। जितने सांसद है सारे भ्रष्ट हैं, एक भी ऐसा ईमानदार सांसद नहीं है। सन्नी देओल सब भ्रष्ट हैं। वो तो नाच गाने वाले, उनका क्या बात करनी। नहीं, मोदी जी ने कहा था ना खाएंगे ना खाने देंगे, वो तो संत हैं। अरे जब ना खाएंगे ना खाने देंगे तो शौचालय क्यों बनवाए? बता क्यों बनवाए भाई? अरे जब मैं खाऊंगा नहीं तो क्या करने जाऊंगा शौचालय में? ये सब सारे जुमले हैं इनके। हाँ, ये जुमले हैं। देखिए उन्होंने तो कहा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और पत्नी छोड़ दो। भाई ये पत्नी देश के लिए छोड़े हैं जी। अरे कौन सा देश के लिए छोड़ दिया? क्या कर दिया भाई? 17 साल में कौन सा इस पर पता की थी देश में? जब ये 17 साल का था तो जब ही छोड़ के भाग गया था। तो कांग्रेस भ्रष्टाचार कर रही थी ना उस समय, तभी से लगा था कि हम। अरे यार 17 साल से जब से कहाँ मर रहा था? कहाँ मर रहा था भाइयों? रंगा बिल्ला कहाँ थे? 17 साल से आज 70 साल हो गए। रंगा बिल्ला कौन है? रंगा बिल्ला। अरे जो रंगा बिल्ला सब है, तू यही भेज दे, सब जाने देश वाले। हाँ, सब जाने रंगा बिल्ला को, सब जाने रंगा बिल्ला को भी जाना है, ढोंगी बाबा को भी सब जानते हैं। भाजपा वाले नहीं जानते ना? हैं? भाजपा वाले नहीं जानते। अरे जान जगह भेज दे लाली, अब के भेज दे देख, सारे जान जगह। जब कल को मेरे घर पुलिस बैठ जाएगी तू भी जान जाएगी लाली, चिंता मत करे। हाँ, आदेश तो आ गया, अब देखो कब बैठेंगे, चिंता मत। आप मोदी जी का विरोध कर रहे हैं,
18 घंटे वो आप लोगों के लिए काम काम करते करते हैं। देश के लिए काम करता सब है कुछ 18 त्याग दिया अपना, पूरा परिवार 18 छोड़ घंटे दिया। काम किया, चाय बेच के वो प्रधानमंत्री जी बने इतनी मेहनत करके। कौन से स्टेशन पर चाय बेची लाली? हिंदुस्तान में कोई आदमी है जिसने उसके हाथ की चाय पी हो? 18 घंटे काम करे। अडानी अंबानी के पोते को झुंझुना देने गया था, वो कौन से टाइम में लिखा जाएगा? बता कौन से टाइम में लिखा जाएगा? अडानी क्या, वो तो व्यापारी है, व्यापार कर रहे हैं अपना बस। अमित देवगन कह रहे हैं कि अडानी अंबानी तो इसी देश के नागरिक है, तो पाकिस्तान के थोड़ी है, चीन के थोड़ी है। और ये जो बॉर्डर पर 30 लाख किसान पड़ा है, ये चाइना से आया, अमेरिका से आया। नकली किसान है, हैं? नकली किसान है। और नकली किसान है तो वहाँ के अपने फुप्पाओं से वार्ता कर रहा है 40 आदमियों से। इसके फुप्पा लगे हैं। नतीजा क्यों नहीं निकला? 7 बार आप वार्ता कर चुके हैं। नतीजा नहीं। देखिए, इसी प्रकार वार्ता करते रहे, कब तक बैठे रहेंगे यहाँ? जब तक नतीजा नहीं निकलेगा, काले कानून वाटिका कानून नहीं बनेगा, स्वामीनाथन रिपोर्ट संपूर्ण रूप से, ये शब्द याद रखना, संपूर्ण रूप से धरातल पर लागू नहीं होगी, तब तक यहीं बैठे हैं। मैं कौन सी आधी आधी बात तो मान ली ना, अब भी एक कौन सी आधी मान ली? कौन सी आधी मान ली भाई? जनाने वाला कानून। हाँ, अरे सोने अरे मैं कह रहा हूँ आधी मान ली, वो कह रहे आधी मान ली। देखिए, हमारे यहाँ एक कहावत है, हाथी लिकड़ गया पूंछ बच गई। हमने ये बैक गेयर लगा दिया, बैक गेयर आ गया तो बैक गेयर में हमने पूंछ आ गई, अभी पूंछ लिकड़ी है, हाथी बाकी है। असली मांग वही है। देखिए, हमारे यहाँ पढ़ाई होती है, तुम भी पढ़े होगे, पहले 1 2 3 पढ़ा या 91 98 97 पढ़ा? बता, 1 2 3 पढ़ा दो, 1 नंबर 2 नंबर मान लो मांग, तो हम कह देंगे हाँ 50% होगी। अच्छा ये बताइए, अभी 5% मांग। देखिए एक दो साल लेके देखिए। मोदी जी का डंका जो है पूरे देश में बज हाँ। पूरी दुनिया में बज और रहा है। आप अभी उसके देखिए विरोध कोरोना कर कोरोना का टीका ही बना दिया उन्होंने, दो एक नहीं बल्कि दो। साइंटिस्ट है वो, कोरोना का टीका बना दिया। यही तो तुम जैसे ने नाश कर दिया इस देश का। उन्हें बता दिया मोदी ने टीका बना दिया। टिक्का बनाया हमारे साइंटिस्टों ने, रामदेव जी। हाँ उन्होंने बनाया, तो उनका टिक्का उनके नाम लिखो। ऐसे ही तो तुम लोग ही तो झूठ बुलवा के हमारा नाश कर रहे हो। सर्जिकल स्ट्राइक देकर सर्जिकल कौन से प्लेन में बैठ के गोला फेंक का आए हो? वो हमारे बालकों ने लड़ा, हमारे सेना में हमारे बालक है, उन्होंने फेंका। देश में राफेल आ गया और आप ऐसे राफेल आ गया देश में। क्यों? इससे पहले देश में जहाज न थे कोई है? सारे बिना जहाज के थे हमारे वायु सैनिक। बता, जब अमेरिका में उसमें पाकिस्तान वाले को वो हमारा एक पायलट जो है घुस के मार खाया, वो कौन सा वो भी राफेल था क्या? पहले से अच्छा विदेश नीति हुआ ना, विदेश नीति की तारीफ हैं? की है, विदेश पूरी नीति दुनिया में डंका बज रहा है मोदी जी का। कौन से में डंका बज रहा? अरे दूसरे के घर को जगाओ जाओ और अपने वालों के फांसी लगाओ जाओ, ऐसा डंका बज रहा। आप साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये बिल्ला एक्सपर्ट की राय के बाद लेने के बाद ही आया। हाँ। वो कौन आप से नहीं समझ रहे? वो कौन सा एक्सपर्ट है, हमें भी बता दे, उसका नाम बता दे। कौन से किसान से पूछा? गृह मंत्री वगैरह सारे बैठे हुए हैं। गृह मंत्री कौन सा खेती का एक्सपर्ट है भाई? हैं? अरे वो कौन सा PhD है कृषि में? राजनाथ सिंह ने कहा कि हम एक किसान परिवार से आते हैं, हमें पता है किसानों का दर्द, हाँ। किसानी कैसे की जाती है मैं जानता हूँ। मोदी जी भी गरीब थे, उनकी माँ बर्तन मांजती थी। तो बर्तन मांजती थी तो हमसे भी बर्तन ही मंजवावे है के? हमारी जमीन लेके हमसे भी सोच रहा बर्तन मंजवाने की? हैं? बता। आपकी आय दुगनी की सोच रहे हैं आप? समझ आपकी नहीं आय रहे। दुगनी हो जाएगी 2022 में। अरे हो तो गई, 1800 का माल 800 में बिक रहा, ये दुगनी ना हुई है और क्या हुआ? तो सम्मान निधि 2000 रुपए दिया जा रहा है किसानों को। अरे किसे दिया? देख तेरे सामने किसान भी खड़ा, विकलांग भी खड़ा। ना तो आज तक उत्तर प्रदेश सरकार ने विकलांग पेंशन दी, ना उत्तर प्रदेश सरकार ने किसान सम्मान निधि दी, तो फिर किसे दी? अरे उन्हें दी बीजेपी वालों को, RSS वालों को, हमें ना दी किसी किसान को। अरे मिली के ताऊ। देखिए ये कौन है? तो मोदी जी तो कह रहे हैं हमने दी है। अरे किसे दी है? अरे 9 करोड़ किसानों को दिया है। अरे वो 9 करोड़ है कौन से? बतावे तो पाकिस्तान के क्या वे? असली वाले किसान होंगे वो, हैं? असली वाले किसान। चलो तो असली वालों को दे दी, उन्हें दे देंगे आगे। वो कह रहे हैं कि जो बॉर्डर पे बैठे हैं मुट्ठी भर किसान है, 2-4 गिने चुने। तो मुट्ठी भर फांसी लगवा दो इन्हें, जलियांवाला बाग बनवा दो, गोली चलवा दो। मुट्ठी भर किसान दिखाई दे रहे। अभी हुआ। अरे उससे पूछ लो अपने मोदी से, तुम भी जाके उससे जाके पूछो ना कि ये बता कितने किसान चाहिए, जब मानने का गिनती बतावे फिर उतने कर देंगे। सरकार ने बल प्रयोग किया है, आंसू गैस के हरियाणा गोले दागे, सब हरियाणा कुछ के किया। रेवाड़ी में 200 से ज्यादा आंसू गैस के गोले हाँ। दागे किसानों के ऊपर। क्या करेंगे? फेंकन दो ना, हम क्या डर रहे हैं? और फेंको, छोटे फेंक के तोप लगवानी चाहिए थी। हाँ अरे मरवावे एक दिन ही लगवा दे, सबको जलियांवाला बाग बनवा दे। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना किसान रहेगा, ना विरोध करेगा। मरवा दे सब।
60 किसानों की मौत हो चुकी है, 16 घंटे पे एक किसान की मौत हो रही है, लेकिन प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते। 1988 में वहाँ वोट क्लब पे भी हमने आंदोलन किया था, तो मैं तो उस आंदोलन का सिपाही हूँ कि शहादत होती है। और दूसरी बात, सुन लो प्रधानमंत्री जी, सुन ले गृह मंत्री, और भी जो सारे बैठे 545 सांसद लोकसभा के, 250 विधानसभा राज्यसभा के, और 4020 विधायक, और भी इनके चमचे उमचे होंगे वे भी। सुन ले, ये वो दधीची की हड्डी है, जिस दिन किसान को चाहिएगी उस दिन मिलेगी हथियार बनाने के लिए। सबसे पहली अगर गोली चलवानी है तो मैं खा लूंगा, मैं नहीं डरता इनसे। मैं बलिदान, जिस दिन मेरा बलिदान होगा, किसान के धरने पे बैठने से जो रिलायंस कंपनी है वो बहुत घाटे में चली गई है, ये नहीं देख रहे हैं? रिलायंस कंपनी बहुत घाटे में चली गई धरने पे। अरे किसान ना गया घाटे में, 2 महीने से यहाँ पड़ा है। पहले 2 महीने वहाँ पड़ा रहे पंजाब के बॉर्डर पे, वहाँ रहे किसान। जब वहाँ नहीं सुनी तो फिर यहाँ आए। आज 39 दिन हो गए, 40 दिन हो गए, हाँ यहाँ पड़े। हमारा नुकसान ना हो रहा खेती का। अच्छा, सुधीर चौधरी जो है जी न्यूज के एडिटर इन चीफ, जो प्रोग्राम लेकर के आते हैं, वो कहते हैं कि किसानों का ये आंदोलन नहीं, आयोजन चल रहा है। अरे यार, किसकी बात कर रहे हो? ऐसे जैसे कुत्ते बहुत हैं उसमें, बहुत कुत्ते हैं इसमें। देश के राष्ट्रवादी पत्रकार हैं, देश के राष्ट्रवादी पत्रकार है, प्रधानमंत्री उनको इंटरव्यू देते हैं। तो अगर तुझे प्रधानमंत्री इंटरव्यू दे दे तो तू राष्ट्रपति, वो राष्ट्रवादी है, और इसे पद ना दे तो ये देशद्रोही है। तो फिर वो पता कैसा इंटरव्यू दे? मैं पहले 40 क्वेश्चन लिखेंगे, उनके आंसर बताएंगे, फिर वही क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे वो अक्षय कुमार ने भी तो लिया था कि आम काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं। ये प्रधानमंत्री का काम है, ये प्रधानमंत्री का काम है इंटरव्यू देना। अगर इंटरव्यू देना है तो खुला चैलेंज है भारत सरकार को। आइए कोई से बॉर्डर पे बैठिए, एक मंच सजेगा, एक तरफ पूरी सरकार बैठेगी, एक तरफ हमारे किसान नेता बैठेंगे, और मीडिया पे लाइव चलेगा। और पूरा किससे मिल रहे? कक्ष में गए, गुरुद्वारा गए। अरे वे तो पता कैसे, कक्ष में क्या है, अब वहाँ जाएंगे किसान, हमारे नेता एक सवाल करेंगे कि एमएसपी पे गारंटी का कानून चाहिए। फिर भाग के जाएंगे लिकड़ के, फिर वहाँ जाएंगे अपने आका के दौरे। आका आका आका, किसानों ने ये सवाल किया, क्या जवाब दूं? फिर आएंगे, जो वो कह देंगे, फिर आके बताएंगे। किसान फिर दूसरा सवाल रखेंगे। तो ये तो जो हमारे यहाँ मंत्री बने बैठे हैं, चपरासी हैं, सिर्फ चपरासी का काम कर रहे हैं। पहले हम चाह रहे वो आका जो वहाँ बैठा ना, जिससे ये पूछ के आवे, अरे वो आका ही आ जाए, एक बार आके बैठ के बात करे, एक बार में निमट जाएगा। और मैं कह रहा हूँ ना, खुला खेल है, सबको चैलेंज है। एक तरफ किसान नेता बैठे है, एक तरफ सरकार बैठे है, और बीच में पत्रकार रहे। लाइव चलेगा, पूरा देश देखेगा, वहीं हो जाएगा दूध का दूध, पानी का पानी। रजत शर्मा कह रहे हैं कि आप लोग 1 साल तो कम से कम इस कानून को देखिए। क्यों? रजत शर्मा कौन है? इस देश का गृह मंत्री है, प्रधानमंत्री है, कौन है वो? देश के जाने कैसा पत्रकार है वो? चमचा पत्रकार है। मैं बहिष्कार करता हूँ ऐसे पत्रकारों का। इन्होंने देश का नाश कर दिया। आप चौथा स्तंभ नहीं है। एक कुर्सी में 4 पाए थे और चारों के चारे टूट गए हैं। ये लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र की परिभाषा क्या है? लोकतंत्र की परिभाषा है कि जब भी जनता पे कोई आफत आएगी, राजा तुरंत सुनेगा। यहाँ 3-3 महीने हो गए, राजा अपने भाग जा। अगर हम आवे तो वो वहाँ बुलेट ट्रेन में बैठ के बम्बई को निकल ले अपने पोते को देखने। कौन है राजा? है? अरे राजा एक ही राजा है रंगा बिल्ला में, और कौन होगा? तुम देख लो। बाबा रामदेव क्या है? बाबा रामदेव? अरे वो बाबा रामदेव नहीं है यार, तुम्हें पता है, वो लाला रामदेव है। हाँ, अरे उद्योगपति है, बिजनेस कर रहा है। बाबा का है का देश का विकास होगा, बिजनेस बढ़ेगा, देश का विकास बढ़ेगा। तो बढ़ेगा तो बढ़ा ले, हम क्या मना कर रहे, किसी को रोक रहे? आप बाइकआउट क्यों कर रहे हैं? किसका? बाबा रामदेव का। अरे उसका कौन सा फार्म खुल रहा है जिसमें 65 रुपए किलो गेहूँ बिक रहा? मारा क्यों ना बिकता भाई? मारे में कांटे लग रहे, या बीज गया, या उसमें जो सुरसुड़ी लग गई है, उसका 65 रुपए किलो मारा, 18 रुपए भी ना बिके। उसमें पॉलिश मार के आता है, उसमें पॉलिश मार के आता है। अरे वो पॉलिश हमें भी बता दे, हम भी मार देख रहे हैं, हमें कौन सा मना करा? तो वो ठंडे में भी नंगे रहते हैं, ठंडे में भी नंगे रहते हैं बाबा रामदेव, एक धोती पहनते हैं। अरे वो दिखावा है, चले हवाई जहाज में रहेगा नंगा भाई, बात है तो बहुत बढ़िया बात है। ऐसे कैसे चलेगा? सही पहन ले, कपड़े पहन ले, शरीर इतना ठाड़ा ना है, कोई सा बालक मुक्का मार देगा, पसली तोड़ देगा। विरोध कर रहे हैं, 2 बार आपने सरकार जिता दी, तो सरकार बना दी तो नू थोड़ा ही बनाई थी, हमारा गला काटेंगे? अरे हमारी खाल की जूता बनाएंगे गए, बार मान ली, दूसरी
के बाद कुछ तो देखा होगा काम, जब तो जिताई है। अरे सबसे बड़ी कमी है हमारे देश की राजनीतिक पार्टियों में कि सारे भ्रष्ट हैं। जितने सांसद है सारे भ्रष्ट हैं। एक भी ऐसा ईमानदार सांसद नहीं है। सन्नी देओल, हैं? सन्नी देओल सब भ्रष्ट हैं। वो तो नाच गाने वाले, उनका क्या बात करनी। नहीं, मोदी जी ने कहा था ना खाएंगे ना खाने देंगे, वो तो संत हैं। अरे जब ना खाएंगे ना खाने देंगे तो शौचालय क्यों बनवाए? हैं? बता क्यों बनवाए भाई? अरे जब मैं खाऊंगा नहीं तो क्या करने जाऊंगा शौचालय में? ये सब सारे जुमले हैं इनके। हाँ, ये जुमले हैं। देखिए, उन्होंने तो कहा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और पत्नी छोड़ दो। हैं? भाई ये पत्नी देश के लिए छोड़े हैं जी। अरे कौन सा देश के लिए छोड़ दिया? क्या कर दिया भाई? 17 साल में कौन सा इस पर पता की थी देश में? जब ये 17 साल का था तो जब ही छोड़ के भाग गया था। तो कांग्रेस भ्रष्टाचार कर रही थी ना उस समय, तभी से लगा था कि हम। अरे यार 17 साल से जब से कहाँ मर रहा था? कहाँ मर रहा था भाइयों? रंगा बिल्ला कहाँ थे? 17 साल से आज 70 साल हो रंगा गए। बिल्ला कौन है? रंगा बिल्ला अरे जो रंगा बिल्ला सब है, तू यही भेज दे, सब जाना देश वाले। हाँ, सब जाने रंगा बिल्ला को, सब जाना है। रंगा बिल्ला को भी जाना है, ढोंगी बाबा को भी सब जानते हैं। भाजपा वाले नहीं जानते ना। हैं? भाजपा वाले नहीं जानते। अरे जान जगह भेज दे लाली, अब के भेज दे देख, सारे जान जगह। जब कल को मेरे घर पुलिस बैठ जाएगी तू भी जान जाएगी लाली, चिंता मत कर। हाँ, आदेश तो आ गया, अब देखो कब बैठेंगे, चिंता मत। ऐसे आप मोदी जी का विरोध कर रहे हैं। 18 घंटे वो आप लोगों के लिए काम करते हैं। देश के लिए काम सब करते कुछ हैं। त्याग दिया अपना, पूरा परिवार 18 छोड़ घंटे दिया। काम किया, चाय बेच के वो प्रधानमंत्री जी बने इतनी मेहनत करके। कौन से स्टेशन पर चाय बेची लाली? हिंदुस्तान में कोई आदमी है जिसने उसके हाथ की चाय पी हो? 18 घंटे काम करे। अडानी अंबानी के पोते को झुंझुना देने गया था, वो कौन से टाइम में लिखा जाएगा? बता कौन से टाइम में लिखा जाएगा? अडानी क्या, वो तो व्यापारी है, व्यापार कर रहे हैं अपना बस। अमित देवगन कह रहे हैं कि अडानी अंबानी तो इसी देश के नागरिक है, तो पाकिस्तान के थोड़ी है, चीन के थोड़ी है। और ये जो बॉर्डर पर 30 लाख किसान पड़ा है, ये चाइना से आया, अमेरिका से आया। नकली किसान है, हैं? नकली किसान है। और नकली किसान है तो वहाँ के अपने फुप्पाओं से वार्ता कर रहा है 40 आदमियों से। इसके फुप्पा लगे हैं। नतीजा क्यों नहीं निकला? 7 बार आप वार्ता कर चुके नतीजा हैं। नहीं। देखिए, इसी प्रकार वार्ता करते रहे, कब तक बैठे रहेंगे यहाँ? जब तक नतीजा नहीं निकलेगा, काले कानून वाटिका कानून नहीं बनेगा, स्वामीनाथन रिपोर्ट संपूर्ण रूप से, ये शब्द याद रखना, संपूर्ण रूप से धरातल पर लागू नहीं होगी, तब तक यहीं बैठे हैं। मैं कौन सी आधी बात तो मान ली ना, अब भी एक कौन सी आदि मान ली? कौन सी आदि मान ली भाई? जनाने वाला कानून। हाँ, अरे सोने अरे मैं कह रहा हूँ आदि मान ली, वो कह रहे आदि मान ली। देखिए, हमारे यहाँ एक कहावत है, हाथी लिकड़ गया पूंछ बच गई। हमने ये बैक गेयर लगा दिया, बैक गेयर आ गया तो बैक गेयर में हमने पूंछ आ गई। अभी पूंछ लिकड़ी है, हाथी बाकी है, असली मांग वही है। देखिए, हमारे यहाँ पढ़ाई होती है, तुम भी पढ़े होगे। पहले 1 2 3 पढ़ा या 91 98 97 पढ़ा? बता, 1 2 3 पढ़ा दो, 1 नंबर 2 नंबर मान लो मांग, तो हम कह देंगे हाँ 50% होगी। अच्छा ये बताइए, अभी 5% मांग। देखिए मोदी जी का डंका जो है पूरे देश में बज रहा है, पूरी दुनिया में बज रहा है। अभी देखिए कोरोना का टीका ही बना दिया उन्होंने, दो एक नहीं बल्कि दो साइंटिस्ट है वो, कोरोना का टीका बना दिया। यही तो तुम जैसे ने नाश कर दिया इस देश का। उन्हें बता दिया मोदी ने टिक्का बना दिया। टिक्का बनाया हमारे साइंटिस्टों ने, रामदेव जी। हाँ, उन्होंने बनाया तो उनका टिक्का उनके नाम लिखो। ऐसे ही तो तुम लोग ही तो झूठ बुलवा के हमारा नाश कर रहे हो। सर्जिकल स्ट्राइक देखा, सर्जिकल कौन से प्लेन में बैठ के गोला फेंक का आए हो? वो हमारे बालकों ने लड़ा, हमारे सेना में हमारे बालक है, उन्होंने फेंका। देश में राफेल आ गया और आप ऐसे राफेल आ गया देश में। क्यों? इससे पहले देश में जहाज न थे कोई? है सारे बिना जहाज के थे हमारे वायु सैनिक। बता, जब अमेरिका में उसमें पाकिस्तान वाले को वो हमारा एक पायलट जो है घुस के मार खाया, वो कौन सा वो भी राफेल था क्या? पहले से अच्छा विदेश नीति हुआ ना, विदेश नीति की तारीफ हैं? विदेश पूरी नीति दुनिया में डंका बज रहा है मोदी जी का। कौन से में डंका बज रहा? अरे दूसरे के घर को जगाओ जाओ और अपने वालों के फांसी लगाओ जाओ, ऐसा डंका बज रहा। आप साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये बिल्ला एक्सपर्ट की राय के बाद लेने के बाद ही आया है। वो कौन आप नहीं समझ रहे? वो कौन सा एक्सपर्ट है हमें भी बता दे, उसका नाम बता दे। कौन से किसान से पूछा? गृह मंत्री वगैरह सारे बैठे हुए हैं। गृह मंत्री कौन सा खेती का एक्सपर्ट है भाई? हैं? अरे वो कौन सा PhD है कृषि में? राजनाथ सिंह ने कहा कि हम एक किसान परिवार से आते हैं, हमें पता है किसानों का दर्द, किसानी कैसे की जाती है मैं जानता हूँ। मोदी जी भी गरीब थे, उनकी माँ बर्तन मांजती थी, तो बर्तन मांजती थी तो हमसे भी बर्तन ही मंजवावे के? हमारी जमीन लेके हमसे भी सोच रहा बर्तन मंजवाने की? हैं?
बता। आपकी आय दुगनी की सोच रहे हैं आप, समझ आपकी नहीं आय रहे दुगनी हो जाएगी 2022 में। अरे हो तो गई, 1800 का माल 800 में बिक रहा, ये दुगनी ना हुई है और क्या हुआ है? तो सम्मान निधि 2000 रुपए दिया जा रहा है किसानों को। अरे किसे दिया? देख तेरे सामने किसान भी खड़ा, विकलांग भी खड़ा। ना तो आज तक उत्तर प्रदेश सरकार ने विकलांग पेंशन दी, ना उत्तर प्रदेश सरकार ने किसान सम्मान निधि दी, तो फिर किसे दी? अरे उन्हें दी बीजेपी वालों को, आरएसएस वालों को, हमें ना दी किसी किसान को। अरे मिली के तब देखिए ये कौन है? तो मोदी जी तो कह रहे हैं हमने दी है। अरे किसे दी है? अरे 9 करोड़ किसानों को दिया है। अरे वो 9 करोड़ है कौन से? बतावे तो पाकिस्तान के क्या वे? असली वाले किसान होंगे वो, हैं? असली वाले किसान। चलो तो असली वालों को दे दी, उन्हें दे देंगे आगे। वो कह रहे हैं कि जो बॉर्डर पे बैठे हैं मुट्ठी भर किसान है, 2-4 गिने चुने। तो मुट्ठी भर फांसी लगवा दो इन्हें, जलियांवाला बाग बनवा दो, गोली चलवा दो। मुट्ठी भर किसान दिखाई दे रहे। अभी हुआ। अरे उससे पूछ लो अपने मोदी से, तुम भी जाके उससे जाके पूछो ना कि ये बता कितने किसान चाहिए, जब मानने का गिनती बतावे फिर उतने कर देंगे। सरकार ने बल प्रयोग किया है, आंसू गैस के हरियाणा गोले दागे, सब हरियाणा कुछ के किया। रेवाड़ी में 200 से ज्यादा आंसू गैस के गोले हाँ। दागे किसानों के ऊपर। क्या करेंगे? फेंकन दो ना, हम क्या डर रहे हैं? और फेंको, छोटे फेंक के तोप लगवानी चाहिए थी। हाँ अरे मरवावे एक दिन ही लगवा दे, सबको जलियांवाला बाग बनवा दे। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना किसान रहेगा, ना विरोध करेगा। मरवा दे सब। 60 किसानों की मौत हो चुकी है, 16 घंटे पे एक किसान की मौत हो रही है, लेकिन प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते। 1988 में वहाँ वोट क्लब पे भी हमने आंदोलन किया था, तो मैं तो उस आंदोलन का सिपाही हूँ कि शहादत होती है। और दूसरी बात सुन लो प्रधानमंत्री जी, सुन ले गृह मंत्री, और भी जो सारे बैठे 545 सांसद लोकसभा के, 250 विधानसभा राज्यसभा के, और 4020 विधायक, और भी इनके चमचे उमचे होंगे वे भी। सुन ले, ये वो ददीची की हड्डी है, जिस दिन किसान को चाहिएगी उस दिन मिलेगी हथियार बनाने के लिए। सबसे पहली अगर गोली चलवानी है तो मैं खा लूंगा, मैं नहीं डरता इनसे। मैं बलिदान, जिस दिन मेरा बलिदान होगा। किसान के धरने पे बैठने से जो रिलायंस कंपनी है वो बहुत घाटे में चली गई है, ये नहीं देख रहे हैं? रिलायंस कंपनी बहुत घाटे में चली गई धरने पे। अरे किसान ना गया घाटे में, 2 महीने से यहाँ पड़ा है। पहले 2 महीने वहाँ पड़ा रहे पंजाब के बॉर्डर पे, वहाँ रहे किसान। जब वहाँ नहीं सुनी तो फिर यहाँ आए। आज 39 दिन हो गए, 40 दिन हो गए, हाँ यहाँ पड़े। हमारा नुकसान ना हो रहा खेती का। अच्छा, सुधीर चौधरी जो है जी न्यूज के एडिटर इन चीफ, जो प्रोग्राम लेकर के आते हैं, वो कहते हैं कि किसानों का ये आंदोलन नहीं, आयोजन चल रहा है। अरे यार किसकी बात कर रहे हो? ऐसे जैसे कुत्ते बहुत हैं उसमें, बहुत कुत्ते हैं इसमें। देश के राष्ट्रवादी पत्रकार हैं, देश के राष्ट्रवादी पत्रकार है, प्रधानमंत्री उनको इंटरव्यू देते हैं। तो अगर तुझे प्रधानमंत्री इंटरव्यू दे दे तो तू राष्ट्रपति, वो राष्ट्रवादी है, और इसे पद ना दे तो ये देशद्रोही है। तो फिर वो पता कैसा इंटरव्यू देवे? पहले 40 क्वेश्चन लिखेंगे, उनके आंसर बताएंगे, फिर वही क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे वो अक्षय कुमार ने भी तो लिया था कि आम काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं। ये प्रधानमंत्री का काम है, ये प्रधानमंत्री का काम है इंटरव्यू देना। अगर इंटरव्यू देना है तो खुला चैलेंज है भारत सरकार को। आइए कोई से बॉर्डर पे बैठिए, एक मंच सजेगा, एक तरफ पूरी सरकार बैठेगी, एक तरफ हमारे किसान नेता बैठेंगे, और मीडिया पे लाइव चलेगा। और पूरा किससे मिल रहे? कक्ष में गए, गुरुद्वारा गए। अरे वे तो पता कैसे, कक्ष में क्या है, अब वहाँ जाएंगे किसान, हमारे नेता एक सवाल करेंगे कि एमएसपी पे गारंटी का कानून चाहिए। फिर भाग के जाएंगे लिकड़ के, फिर वहाँ जाएंगे अपने आका के दौरे। आका आका आका, किसानों ने ये सवाल किया, क्या जवाब दूं? फिर आएंगे जो वो कह देंगे, फिर आके बताएंगे, किसान फिर दूसरा सवाल रखेंगे। तो ये तो जो हमारे यहाँ मंत्री बने बैठे हैं चपरासी हैं, सिर्फ चपरासी का काम कर रहे हैं। पहले हम चाह रहे वो आका जो वहाँ बैठा ना, जिससे ये पूछ के आवे, अरे वो आका ही आ जाए एक बार, आके बैठ के बात करे, एक बार में निमट जाएगा। और मैं कह रहा हूँ ना, खुला खेल है, सबको चैलेंज है। एक तरफ किसान नेता बैठे है, एक तरफ सरकार बैठे है, और बीच में पत्रकार रहे। लाइव चलेगा, पूरा देश देखेगा, वहीं हो जाएगा दूध का दूध, पानी का पानी। रजत शर्मा कह रहे हैं कि आप लोग 1 साल तो कम से कम इस कानून को देखिए। क्यों? रजत शर्मा कौन है? इस देश का गृह मंत्री है, प्रधानमंत्री है, कौन है वो? देश के जाने कैसा पत्रकार है वो? चमचा पत्रकार है। मैं बहिष्कार करता हूँ ऐसे पत्रकारों का। इन्होंने देश का नाश कर दिया। आप चौथा स्तंभ नहीं है। एक कुर्सी में 4 पाए थे और चारों के चारे टूट गए हैं। ये लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र की परिभाषा क्या है? लोकतंत्र की परिभाषा है कि जब भी जनता पे कोई आफत आएगी, राजा तुरंत सुनेगा,
यहाँ 3-3 महीने हो गए। राजा अपने भाग जा, अगर हम आवे तो वो वहाँ बुलेट ट्रेन में बैठ के बम्बई को निकल ले अपने पोते को देखने। कौन है राजा? है राजा कौन है? अरे राजा एक ही राजा है, रंगा बिल्ला में, और कौन होगा तुम देख लो। बाबा रामदेव क्या है? बाबा रामदेव? अरे वो बाबा रामदेव नहीं है यार, तुम्हें पता है, वो लाला रामदेव है। अच्छा। हाँ, अरे उद्योगपति है, हाँ। बिजनेस कर रहा है। बाबा कहाँ का? देश का विकास होगा, इस बिजनेस बढ़ेगा, देश का कैपिटल आएगा, देश में बढ़ेगा। तो बढ़ेगा तो बढ़ा ले, हम क्या मना कर रहे, किसी को रोक रहे? आप बाइकआउट क्यों कर रहे हैं? किसका? बाबा रामदेव का। अरे उसका कौन सा फार्म खुल रहा है जिसमें 65 रुपए किलो गेहूं बिक रहा? अच्छा। मारा क्यों ना बिकता भाई? मारे में कांटे लग रहे या बीज गया या उसमें जो सुरसुड़ी लग गई है, उसका 65 रुपए किलो, मारा 18 रुपए भी ना बिके। उसमें पॉलिश मार के आता है, उसमें पॉलिश मार के आता है। अरे वो पुलिस हमें भी बता दे, हम भी मार दे करेंगे, हमें कौन सा मना करा? तो वो ठंडे में भी नंगे रहते हैं, ठंडे में भी नंगे रहते हैं बाबा रामदेव, एक धोती पहनते हैं। अरे वो दिखावा है, चले हवाई जहाज में रहेगा नंगा भाई, बात है तो बहुत बढ़िया बात है। ऐसे कैसे चलेगा? सही पहन ले, कपड़े पहन ले, शरीर इतना ठाड़ा ना है, कोई सा बालक मुक्का मार देगा, पसली तोड़ देगा। का विरोध कर रहे हैं, 2 बार आपने सरकार जिता दी। तो सरकार बना दी तो नू थोड़ा ही बनाई थी, मारा गला काटेंगे हैं? अरे हमारी खाल की जूता बनाएंगे गए। पहली बार मान ली, दूसरी बार कुछ तो देखा होगा काम, जब तो जिताई है। अरे सबसे बड़ी कमी है हमारे देश की राजनीतिक पार्टियों में कि सारे भ्रष्ट हैं, जितने सांसद है सारे भ्रष्ट हैं, एक भी ऐसा ईमानदार सांसद नहीं है। सन्नी देओल, हैं? सन्नी देओल सब भ्रष्ट हैं, वो तो नाच गाने वाले, उनका क्या बात करनी। नहीं, मोदी जी ने कहा था ना खाएंगे ना खाने देंगे, वो तो संत हैं। अरे जब ना खाएंगे ना खाने देंगे तो शौचालय क्यों बनवाए? हैं? बता क्यों बनवाए भाई? अरे जब मैं खाऊंगा नहीं तो क्या करने जाऊंगा शौचालय में? ये सब सारे जुमले हैं इनके। हाँ, ये जुमले हैं। देखिए उन्होंने तो कहा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और पत्नी छोड़ दो। हैं? भाई ये पत्नी देश के लिए छोड़े हैं जी। अरे कौन सा देश के लिए छोड़ दिया, क्या कर दिया भाई? 17 साल में कौन सा इस पर पता की थी देश में? जब ये 17 साल का था तो जब ही छोड़ के भाग गया था। तो कांग्रेस भ्रष्टाचार कर रही थी ना उस समय, तभी से लगा था कि हम। अरे यार 17 साल से जब से कहाँ मर रहा था भाई? रंगा बिल्ला कहाँ थे 17 साल से आज 70 साल हो रंगा गए। बिल्ला कौन है? रंगा बिल्ला अरे जो रंगा बिल्ला सब है, तू यही भेज दे, सब जाना है देश वाले। हाँ, सब जाने रंगा बिल्ला को, सब जाना है, रंगा बिल्ला को भी जाना है, ढोंगी बाबा को भी सब जानते हैं। भाजपा वाले नहीं जानते ना? हैं? भाजपा वाले अरे जान जगे भेज दे लाली, अब के भेज दे देख, सारे जान जगे। जब कल को मेरे घर पुलिस बैठ जाएगी तू भी जान जाएगी लाली, चिंता मत कर। हाँ, आदेश तो आ गया है, अब देखो कब बैठेंगे, चिंता मत। कैसे आप मोदी जी का विरोध कर रहे हैं? 18 घंटे वो आप लोगों के लिए काम करते हैं, देश के लिए काम सब करते कुछ हैं। त्याग दिया अपना, पूरा परिवार 18 छोड़ घंटे दिया। काम किया, चाय बेच के वो प्रधानमंत्री जी बने इतनी मेहनत करके। कौन से स्टेशन पर चाय बेची लाली? हिंदुस्तान में कोई आदमी है जिसने उसके हाथ की चाय पी हो? 18 घंटे काम करे, अडानी अंबानी के पोते को झुंझुना देने गया था, वो कौन से टाइम में लिखा जाएगा? बता कौन से टाइम में लिखा जाएगा? अडानी क्या, वो तो व्यापारी है, व्यापार कर रहे हैं अपना बस। अमित देवगन कह रहे हैं कि अडानी अंबानी तो इसी देश के नागरिक है, तो पाकिस्तान के थोड़ी है, चीन के थोड़ी है। और ये जो बॉर्डर पर 30 लाख किसान पड़ा है, ये चाइना से आया, अमेरिका से आया, नकली किसान है, हैं? नकली किसान है। और नकली किसान है तो वहाँ के अपने फुप्पाओं से वार्ता कर रहा है 40 आदमियों से। इसके फुप्पा लगे हैं। नतीजा क्यों नहीं निकला? 7 बार आप वार्ता कर चुके नतीजा नहीं हैं। देखिए इसी प्रकार वार्ता करते रहे, कब तक बैठे रहेंगे यहाँ? जब तक नतीजा नहीं निकलेगा, काले कानून वाटिका कानून नहीं बनेगा, स्वामीनाथन रिपोर्ट संपूर्ण रूप से, ये शब्द याद रखना, संपूर्ण रूप से धरातल पर लागू नहीं होगी, तब तक यहीं बैठे। मैं कौन सी आधी बात तो मान ली ना, तो अब भी एक कौन सी आधी मान ली? कौन सी आधी मान ली भाई? जलाने वाला कानून। हाँ, अरे सोने अरे मैं कह रहा हूँ आधी मान ली, वो कह रहे आधी मान ली। देखिए हमारे यहाँ एक कहावत है, हाथी लिकड़ गया पूंछ बच गई। हमने ये बैक गेयर लगा दिया, बैक गेयर आ गया तो बैक गेयर में हमने पूंछ आ गई, अभी पूंछ लिकड़ी है, हाथी बाकी है, असली मांग वही है। देखिए हमारे यहाँ पढ़ाई होती है, तुम भी पढ़े होगे, पहले 1 2 3 पढ़ा या 91 98 97 पढ़ा? बता, 1 2 3 पढ़ा तो 1 नंबर 2 नंबर मान लो मांग, तो हम कह देंगे हाँ 50% होगी। अच्छा ये बताइए, अभी 5% मांग। देखिए मोदी जी का डंका जो है पूरे देश में बज, पूरी दुनिया में बज रहा है। अभी देखिए कोरोना का टीका ही बना दिया उन्होंने,
दो एक नहीं बल्कि दो साइंटिस्ट है वो, कोरोना का टीका बना दिया। यही तो तुम जैसे ने नाश कर दिया इस देश का। उन्हें बता दिया मोदी ने टीका बना दिया। टिक्का बनाया हमारे साइंटिस्टों ने, रामदेव जी। हाँ उन्होंने बनाया तो उनका टिक्का उनके नाम लिखो। ऐसे ही तो तुम लोग ही तो झूठ बुलवा के हमारा नाश कर रहे हो। सर्जिकल स्ट्राइक देखा, सर्जिकल कौन से प्लेन में बैठ के गोला फेंक का आए हो? वो हमारे बालकों ने लड़ा, हमारे सेना में हमारे बालक है उन्होंने फेंका। देश में राफेल आ गया और आप ऐसे राफेल आ गया देश में। क्यों इससे पहले देश में जहाज न थे कोई है? सारे बिना जहाज के थे हमारे वायु सैनिक। बता जब अमेरिका में उसमें पाकिस्तान वाले को वो हमारा एक पायलट जो है घुस के मार का आया, वो कौन सा वो भी राफेल था क्या? विदेश नीति हुआ ना, विदेश नीति की तारीफ, विदेश नीति दुनिया में डंका बज रहा मोदी जी का। कौन से में डंका बज रहा? अरे दूसरे के घर को जगाओ जाओ और अपने वालों के फांसी लगाओ जाओ, ऐसा डंका बज रहा। आप साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये बिल्ला एक्सपर्ट की राय के बाद लेने के बाद ही आया। वो कौन से नहीं समझ रहे? वो कौन सा एक्सपर्ट है हमें भी बता दे, उसका नाम बता दे। कौन से किसान से पूछा? गृह मंत्री वगैरह सारे बैठे हुए हैं। गृह मंत्री कौन सा खेती का एक्सपर्ट है भाई? हैं? अरे वो कौन सा पीएचडी है कृषि में? राजनाथ सिंह ने कहा कि हमें किसान परिवार से आते हैं, हमें पता है किसानों का दर्द, किसानी कैसे की जाती है मैं जानता हूँ। मोदी जी भी गरीब थे, उनकी माँ बर्तन मांजती थी। तो बर्तन मांजती थी तो हमसे भी बर्तन ही मंजवा के हमारी जमीन लेकर हमसे भी सोच रहा बर्तन मंजवाने की है? बता आपकी आय दुगनी की सोच रहे हैं? आपकी आय दुगनी हो जाएगी 2022 में। अरे हो तो गई, 1800 का माल 800 में बिक रहा, ये दुगनी ना हुई है और क्या हुआ है? सम्मान निधि 2000 रुपए दिया जा रहा है किसानों को। अरे किसे दिया? देख तेरे सामने किसान भी खड़ा, विकलांग भी खड़ा। ना तो आज तक उत्तर प्रदेश सरकार ने विकलांग पेंशन दी, ना उत्तर प्रदेश सरकार ने किसान सम्मान निधि दी, तो फिर किसे दी? अरे उन्हें दी बीजेपी वालों को, आरएसएस वालों को, हमें ना दी किसी किसान को। अरे मिली के तो देखिए ये कौन है? तो मोदी जी तो कह रहे हैं हमने दी है। अरे किसे दी है? अरे 9 करोड़ किसानों को दिया है। अरे वो 9 करोड़ है कौन से? बतावे तो पाकिस्तान के क्या वे? असली वाले किसान होंगे, असली वाले किसान। चलो तो असली वालों को दे दी, उन्हें दे देंगे आगे। वो कह रहे हैं कि जो बॉर्डर पर बैठे हैं मुट्ठी भर किसान है, 2-4 गिने चुने। तो मुट्ठी भर फांसी लगवा दो इन्हें, जलियांवाला बाग बनवा दो, गोली चलवा दो। मुट्ठी भर किसान दिखाई दे रहे। अरे उससे पूछ लो अपने मोदी से, तुम भी जाके उससे जाके पूछो ना कि ये बता कितने किसान चाहिए। जब मानने का गिनती बतावे फिर उतने कर देंगे। सरकार ने बल प्रयोग किया है। हरियाणा के रेवाड़ी में 200 से ज्यादा आंसू गैस के गोले दागे किसानों के ऊपर। क्या करेंगे? फेंकन दो ना, हम क्या डर रहे हैं? और फेंको, छोटे फेंक के तोप लगवानी चाहिए थी। हाँ अरे मरवावे एक दिन ही लगवा दे, सबको जलियांवाला बाग बनवा दे। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना किसान रहेगा, ना विरोध करेगा। मरवा दे सब। 60 किसानों की मौत हो चुकी है, 16 घंटे पे एक किसान की मौत हो रही है, लेकिन प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते। 1988 में वहाँ बोट क्लब पे भी हमने आंदोलन किया था, तो मैं तो उस आंदोलन का सिपाही हूँ कि शहादत होती है। और दूसरी बात सुन लो प्रधानमंत्री जी, सुन ले गृह मंत्री और भी जो सारे बैठे 545 सांसद लोकसभा के, 250 विधानसभा राज्यसभा के और 4020 विधायक और भी इनके चमचे उमचे होंगे वे भी। सुन ले, ये वो दधीची की हड्डी है, जिस दिन किसान को चाहिएगी उस दिन मिलेगी हथियार बनाने के लिए। सबसे पहली अगर गोली चलवानी है तो मैं खा लूंगा, मैं नहीं डरता इनसे। मैं बलिदान, जिस दिन मेरा बलिदान होगा। किसान के धरने पे बैठने से जो रिलायंस कंपनी है वो बहुत घाटे में चली गई है, ये नहीं देख रहे हैं? रिलायंस कंपनी बहुत घाटे में चली गई धरने पे। अरे किसान ना गया घाटे में, 2 महीने से यहाँ पड़ा है। पहले 2 महीने वहाँ पड़ा रहे पंजाब के बॉर्डर पे, वहाँ रहे किसान। जब वहाँ नहीं सुनी तो फिर यहाँ आए। आज 39 दिन हो गए, 40 दिन हो गए, हाँ यहाँ पड़े। हमारा नुकसान ना हो रहा खेती का। अच्छा, सुधीर चौधरी जो है जी न्यूज के एडिटर इन चीफ, जो प्रोग्राम लेकर के आते हैं, वो कहते हैं कि किसानों का ये आंदोलन नहीं आयोजन चल रहा है। अरे यार किसकी बात कर रहे हो? ऐसे जैसे कुत्ते बहुत हैं उसमें, बहुत कुत्ते हैं इसमें। देश के राष्ट्रवादी पत्रकार हैं, देश के राष्ट्रवादी पत्रकार है, प्रधानमंत्री उनको इंटरव्यू देते हैं। तो अगर तुझे प्रधानमंत्री इंटरव्यू दे दे तो तू राष्ट्रपति, वो राष्ट्रवादी है, और इसे पद ना दे तो ये देशद्रोही है। तो फिर वो पता कैसा इंटरव्यू देवे? पहले 40 क्वेश्चन लिखेंगे, उनके आंसर बताएंगे, फिर वही क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे वो अक्षय कुमार ने भी तो लिया था कि आम काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं। ये प्रधानमंत्री का काम है, ये प्रधानमंत्री का काम है इंटरव्यू देना। अगर इंटरव्यू देना है तो खुला चैलेंज है भारत सरकार को
आइए कोई से बॉर्डर पे बैठिए, एक मंच सजेगा, एक तरफ पूरी सरकार बैठेगी, एक तरफ हमारे किसान नेता बैठेंगे और मीडिया पे लाइव चलेगा और पूरा किससे मिल रहे हैं? कक्ष में गए, गुरुद्वारा गए। अरे वे तो पता कैसे कक्ष में क्या है, अब वहाँ जाएंगे किसान, हमारे नेता एक सवाल करेंगे कि एमएसपी पे गारंटी का कानून चाहिए, फिर भाग के जाएंगे लिकड़ के, फिर वहाँ जाएंगे अपने आका के धोरे, आका 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 किसानों ने ये सवाल किया, क्या जवाब दूं? फिर आएंगे जो वो कह देंगे, फिर आके बताएंगे, किसान फिर दूसरा सवाल रखेंगे। तो ये तो जो हमारे यहाँ मंत्री बने बैठे हैं ये चपरासी हैं, सिर्फ चपरासी का काम कर रहे हैं। पहले हम चाह रहे वो आका जो वहाँ बैठा ना, जिससे ये पूछ के आवे, अरे वो आका ही आ जाए एक बार, आके बैठ के बात करे, एक बार में निमट जाएगा। और मैं कह रहा हूँ ना, खुला खेल है, सबको चैलेंज है, एक तरफ किसान नेता बैठे है, एक तरफ सरकार बैठे है और बीच में पत्रकार रहे, लाइव चलेगा, पूरा देश देखेगा, वहीं हो जाएगा दूध का दूध पानी का पानी। रजत शर्मा कह रहे हैं कि आप लोग एक साल तो कम से कम इस कानून को देखिए। क्यों? रजत शर्मा कौन है? इस देश का गृह मंत्री है, प्रधानमंत्री है, कौन है वो? देश के जाने वैसा कैसा पत्रकार है वो? चमचा पत्रकार है। मैं बहिष्कार करता हूँ ऐसे पत्रकारों का, इन्होंने देश का नाश कर दिया। अब चौथा स्तंभ नहीं है, एक कुर्सी में 4 पाए थे और चारों के चारे टूट गए हैं। ये लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र की परिभाषा क्या है? लोकतंत्र की परिभाषा है कि जब भी जनता पे कोई आफत आएगी राजा तुरंत सुनेगा। यहाँ 3-3 महीने हो गए, राजा अपने भाग जा, अगर हम आवे तो वो वहाँ बुलेट ट्रेन में बैठ के बम्बई को निकल ले अपने पोते को देखने। कौन है राजा? है? अरे राजा एक ही राजा है रंगा बिल्ला में, और कौन होगा तुम देख लो। बाबा रामदेव क्या है? बाबा रामदेव? अरे वो बाबा रामदेव नहीं है यार, तुम्हें पता है, वो लाला रामदेव है। अच्छा। हाँ, अरे उद्योगपति है, हाँ। बिजनेस कर रहा है। बाबा कहाँ का? देश का विकास होगा, बिजनेस बढ़ेगा, देश का कैपिटल आएगा, देश में बढ़ेगा। तो बढ़ेगा तो बढ़ा ले, हम क्या मना कर रहे, किसी को रोक रहे? आप बाइकआउट क्यों कर रहे हैं? किसका? बाबा रामदेव का। अरे उसका कौन सा फार्म खुल रहा है जिसमें 65 रुपए किलो गेहूं बिक रहा? मारा क्यों ना बिकता भाई? मारे में कांटे लग रहे या बीज गया या उसमें जो सुरसुड़ी लग गई है, उसका 65 रुपए किलो, मारा 18 रुपए भी ना बिके। उसमें पॉलिश मार के आता है, उसमें पॉलिश मार के आता है। अरे वो पुलिस हमें भी बता दे, हम भी मार दे करेंगे, हमें कौन सा मना करा? तो वो ठंडे में भी नंगे रहते हैं, ठंडे में भी नंगे रहते हैं बाबा रामदेव, एक धोती पहनते हैं। अरे वो दिखावा है, चले हवाई जहाज में रहेगा नंगा, भाई बात है, तो बहुत बढ़िया बात है। ऐसे कैसे चलेगा? सही पहन ले, कपड़े पहन ले, शरीर इतना ठाड़ा ना है, कोई सा बालक मुक्का मार देगा, पसली तोड़ देगा। विरोध कर रहे हैं, 2 बार आपने सरकार जिता दी, तो सरकार बना दी तो नू थोड़ा ही बनाई थी, मारा गला काटेंगे हैं? अरे हमारी खाल की जूता बनाएंगे गए। पहली बार मान ली, दूसरी बार कुछ तो देखा होगा काम, जब तो जिताई है। अरे सबसे बड़ी कमी है हमारे देश की राजनीतिक पार्टियों में कि सारे भ्रष्ट हैं, जितने सांसद है सारे भ्रष्ट हैं, एक भी ऐसा ईमानदार सांसद नहीं है। सन्नी देओल सब भ्रष्ट हैं। वो तो नाच गाने वाले, उनका क्या बात करनी। नहीं, मोदी जी ने कहा था ना खाएंगे ना खाने देंगे, वो तो संत हैं। अरे जब ना खाएंगे ना खाने देंगे तो शौचालय क्यों बनवाए? बता क्यों बनवाए भाई? अरे जब मैं खाऊंगा नहीं तो क्या करने जाऊंगा शौचालय में? ये सब सारे जुमले हैं इनके। हाँ, ये जुमले हैं। देखिए उन्होंने तो कहा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और पत्नी छोड़ दो। भाई ये पत्नी देश के लिए छोड़े हैं। अरे कौन सा देश के लिए छोड़ दिया? क्या कर दिया भाई? 17 साल में कौन सा इस पर पता की थी देश में? जब ये 17 साल का था तो जब ही छोड़ के भाग गया था। तो कांग्रेस भ्रष्टाचार कर रही थी ना उस समय, तभी से लगा था कि हम। अरे यार 17 साल से जब से कहाँ मर रहा था भाई? रंगा बिल्ला कहाँ थे 17 साल से? आज 70 साल हो गए। रंगा बिल्ला कौन है? रंगा बिल्ला। अरे जो रंगा बिल्ला सब है, तू यही भेज दे, सब जाना है देश वाले। हाँ, सब जाने रंगा बिल्ला को, सब जाना है, रंगा बिल्ला को भी जाना है, ढोंगी बाबा को भी सब जानते हैं। भाजपा वाले नहीं जानते ना? अरे जान जगे भेज दे लाली, अब के भेज दे, देख सारे जान जगे। जब कल को मेरे घर पुलिस बैठ जाएगी तू भी जान जाएगी लाली, चिंता मत कर। हाँ, आदेश तो आ गया है, अब देखो कब बैठेंगे, चिंता मत। कैसे आप मोदी जी का विरोध कर रहे हैं? 18 घंटे वो आप लोगों के लिए काम करते हैं, देश के लिए काम करते सब कुछ हैं। त्याग दिया अपना, पूरा परिवार 18 छोड़ घंटे दिया। काम किया, चाय बेच के वो प्रधानमंत्री जी बने इतनी मेहनत करके। कौन से स्टेशन पर चाय बेची लाली? हिंदुस्तान में कोई आदमी है जिसने उसके हाथ की चाय पी हो? 18 घंटे काम करे, अडानी अंबानी के पोते को झुंझुना देने गया था, वो कौन से टाइम में लिखा जाएगा? बता कौन से टाइम में लिखा जाएगा? क्या वो तो व्यापारी है, व्यापार कर रहे हैं अपना।
अपना बस। अमित देवगन कह रहे हैं कि अडानी अंबानी तो इसी देश के नागरिक है, तो पाकिस्तान के थोड़ी है, चीन के थोड़ी है। और ये जो बॉर्डर पर 30 लाख किसान पड़ा है, ये चाइना से आया, अमेरिका से आया। नकली किसान है, हैं? नकली किसान है। और नकली किसान है तो वहाँ के अपने फुप्पाओं से वार्ता कर रहा है 40 आदमियों से। इसके फुप्पा लगे हैं। नतीजा क्यों नहीं निकला? 7 बार आप वार्ता कर चुके हैं। देखिए, इसी प्रकार वार्ता करते रहे, कब तक बैठे रहेंगे यहाँ? जब तक नतीजा नहीं निकलेगा, काले कानून वाटिका कानून नहीं बनेगा, स्वामीनाथन रिपोर्ट संपूर्ण रूप से, ये शब्द याद रखना, संपूर्ण रूप से धरातल पर लागू नहीं होगी, तब तक यहीं बैठे। मैं कौन सी आधी बात तो मान ली ना, अब भी एक कौन सी आधी मान ली? कौन सी आधी मान ली भाई? जलाने वाला कानून। हाँ, अरे सोने अरे मैं कह रहा हूँ आधी मान ली, वो कह रहे आधी मान ली। देखिए, हमारे यहाँ एक कहावत है, हाथी लिकड़ गया पूंछ बच गई। हमने ये बैक गेयर लगा दिया, बैक गेयर आ गया तो बैक गेयर में हमने पूंछ आ गई, अभी पूंछ लिकड़ी है, हाथी बाकी है, असली मांग वही है। देखिए, हमारे यहाँ पढ़ाई होती है, तुम भी पढ़े होगे, पहले 1 2 3 पढ़ा या 91 98 97 पढ़ा? बता, 1 2 3 पढ़ा दो, 1 नंबर 2 नंबर मान लो मांग, तो हम कह देंगे हाँ 50% होगी। अच्छा ये बताइए, अभी 5% मांग। देखिए मोदी जी का डंका जो है पूरे देश में बज रहा है, पूरी दुनिया में बज रहा है। अभी देखिए कोरोना का टीका ही बना दिया उन्होंने, 2 एक नहीं बल्कि 2 साइंटिस्ट है वो, कोरोना का टीका बना दिया। यही तो तुम जैसे ने नाश कर दिया इस देश का। उन्हें बता दिया मोदी ने टीका बना दिया। टिक्का बनाया हमारे साइंटिस्टों ने, रामदेव जी, हाँ उन्होंने बनाया, तो उनका टिक्का उनके नाम लिखो। ऐसे ही तो तुम लोग ही तो झूठ बुलवा के हमारा नाश कर रहे हो। सर्जिकल स्ट्राइक देखा, सर्जिकल कौन से प्लेन में बैठ के गोला फेंक कर आए हो? वो हमारे बालकों ने लड़ा, हमारे सेना में हमारे बालक है, उन्होंने फेंका। देश में राफेल आ गया, और आप ऐसे राफेल आ गया देश में। क्यों इससे पहले देश में जहाज न थे कोई? हैं? सारे बिना जहाज के थे हमारे वायु सैनिक। बता, जब अमेरिका में उसमें पाकिस्तान वाले को वो हमारा एक पायलट जो है घुस के मार का आया, वो कौन सा वो भी राफेल था क्या? विदेश नीति हुआ ना, विदेश नीति की तारीफ, विदेश नीति की दुनिया में डंका बज रहा है मोदी जी का। कौन से में डंका बज रहा? अरे दूसरे के घर को जगाओ जाओ और अपने वालों के फांसी लगाओ जाओ, ऐसा डंका बज रहा। आप साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये बिल्ला एक्सपर्ट की राय के बाद लेने के बाद ही आया। वो कौन से नहीं समझ रहे? वो कौन सा एक्सपर्ट है, हमें भी बता दे, उसका नाम बता दे। कौन से किसान से पूछा? गृह मंत्री वगैरह सारे बैठे हुए। गृह मंत्री कौन सा खेती का एक्सपर्ट है भाई? हैं? अरे वो कौन सा PhD है कृषि में? राजनाथ सिंह ने कहा कि हमें किसान परिवार से आते हैं, हमें पता है किसानों का दर्द, किसानी कैसे की जाती है मैं जानता हूँ। मोदी जी भी गरीब थे, उनकी माँ बर्तन मांजती थी, तो बर्तन मांजती थी, तो हमसे भी बर्तन ही मंजवा के हमारी जमीन लेकर हमसे भी सोच रहा बर्तन मंजवाने की। हैं? बता, आपकी आय दुगनी की सोच रहे हैं? आपकी आय दुगनी हो जाएगी 2022 में। अरे हो तो गई, 1800 का माल 800 में बिक रहा, ये दुगनी ना हुई है और क्या हुआ है? सम्मान निधि 2000 रुपए दिया जा रहा है किसानों को। अरे किसे दिया? देख तेरे सामने किसान भी खड़ा, विकलांग भी खड़ा। ना तो आज तक उत्तर प्रदेश सरकार ने विकलांग पेंशन दी, ना उत्तर प्रदेश सरकार ने किसान सम्मान निधि दी, तो फिर किसे दी? अरे उन्हें दी बीजेपी वालों को, RSS वालों को, हमें ना दी किसी किसान को। अरे मिली के तो देखिए, ये कौन है? तो मोदी जी तो कह रहे हैं हमने दी है। अरे किसे दी है? अरे 9 करोड़ किसानों को दिया है। अरे वो 9 करोड़ है कौन से? बतावे तो पाकिस्तान के क्या वे? असली वाले किसान होंगे, असली वाले किसान। चलो तो असली वालों को दे दी, उन्हें दे देंगे आगे। वो कह रहे हैं कि जो बॉर्डर पे बैठे हैं मुट्ठी भर किसान है, 2-4 गिने चुने। तो मुट्ठी भर फांसी लगवा दो इन्हें, जलियांवाला बाग बनवा दो, गोली चलवा दो। मुट्ठी भर किसान दिखाई दे रहे। अरे उससे पूछ लो अपने मोदी से, तुम भी जाके उससे जाके पूछो ना कि ये बता कितने किसान चाहिए, जब मानने का गिनती बतावे फिर उतने कर देंगे। सरकार ने बल प्रयोग किया है। हरियाणा के रेवाड़ी में 200 से ज्यादा आंसू गैस के गोले दागे किसानों के ऊपर। क्या करेंगे? फेंकन दो ना, हम क्या डर रहे हैं? और फेंको, छोटे फेंक के तोप लगवानी चाहिए थी। हाँ, अरे मरवावे एक दिन ही लगवा दे, सबको जलियांवाला बाग बनवा दे। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना किसान रहेगा, ना विरोध करेगा। मरवा दे सब। 60 किसानों की मौत हो चुकी है, 16 घंटे पे एक किसान की मौत हो रही है, लेकिन प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते। 1988 में वहाँ बोट क्लब पे भी हमने आंदोलन किया था, तो मैं तो उस आंदोलन का सिपाही हूँ कि शहादत होती है। और दूसरी बात सुन लो प्रधानमंत्री जी, सुन लो गृह मंत्री, और भी जो सारे बैठे 545 सांसद लोकसभा के, 250 विधानसभा राज्यसभा के, और 4020 विधायक, और भी इनके चमचे उमचे होंगे वे भी।
सुन ले, ये वो ददीची की हड्डी है जिस दिन किसान को चाहिएगी उस दिन मिलेगी, हथियार बनाने के लिए। सबसे पहली अगर गोली चलवानी है तो मैं खा लूंगा, मैं नहीं डरता इनसे। मैं बलिदान, जिस दिन मेरा बलिदान होगा, किसान के धरने पे बैठने से जो रिलायंस कंपनी है वो बहुत घाटे में चली गई है, ये नहीं देख रहे हैं। रिलायंस कंपनी बहुत घाटे में चली गई धरने पे। और ये किसान ना गया घाटे में, 2 महीने से यहाँ पड़ा है। पहले 2 महीने वहाँ पड़ा रहे पंजाब के बॉर्डर पे, वहाँ रहे किसान। जब वहाँ नहीं सुनी तो फिर यहाँ आए। आज 39 दिन हो गए, 40 दिन हो गए, हाँ यहाँ पड़े। हमारा नुकसान ना हो रहा खेती का। अच्छा, सुधीर चौधरी जो है जी न्यूज के एडिटर इन चीफ, जो प्रोग्राम लेकर के आते हैं, वो कहते हैं कि किसानों का ये आंदोलन नहीं, आयोजन चल रहा है। अरे यार, किसकी बात कर रहे हो? ऐसे जैसे कुत्ते बहुत हैं उसमें, बहुत कुत्ते हैं इसमें। देश के राष्ट्रवादी पत्रकार है, देश के राष्ट्रवादी पत्रकार है, प्रधानमंत्री उनको इंटरव्यू देते हैं। तो अगर तुझे प्रधानमंत्री इंटरव्यू दे दे तो तू राष्ट्रपति, वो राष्ट्रवादी है, और इसे पद ना दे तो ये देशद्रोही है। तो फिर वो पता कैसा इंटरव्यू देवे? पहले 40 क्वेश्चन लिखेंगे, उनके आंसर बताएंगे, फिर वही क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे वो अक्षय कुमार ने भी तो लिया था कि आम काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं। ये प्रधानमंत्री का काम है, ये प्रधानमंत्री का काम है इंटरव्यू देना। अगर इंटरव्यू देना है तो खुला चैलेंज है भारत सरकार को। आइए कोई से बॉर्डर पे बैठिए, एक मंच सजेगा, एक तरफ पूरी सरकार बैठेगी, एक तरफ हमारे किसान नेता बैठेंगे, और मीडिया पे लाइव चलेगा। और पूरा किससे मिल रहे हैं? कक्ष में गए, गुरुद्वारा गए। अरे वे तो पता कैसे, कक्ष में क्या है, अब वहाँ जाएंगे किसान, हमारे नेता एक सवाल करेंगे कि एमएसपी पे गारंटी का कानून चाहिए, फिर भाग के जाएंगे लिकड़ के, फिर वहाँ जाएंगे अपने आका के धोरे, आका 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 किसानों ने ये सवाल किया, क्या जवाब दूं? फिर आएंगे जो वो कह देंगे, फिर आके बताएंगे, किसान फिर दूसरा सवाल रखेंगे। तो ये तो जो हमारे यहाँ मंत्री बने बैठे हैं चपरासी हैं, सिर्फ चपरासी का काम कर रहे हैं। पहले हम चाह रहे वो आका जो वहाँ बैठा ना, जिससे ये पूछ के आवे, अरे वो आका ही आ जाए एक बार, आके बैठ के बात करे, एक बार में निमट जाएगा। और मैं कह रहा हूँ ना, खुला खेल है, सबको चैलेंज है। एक तरफ किसान नेता बैठे है, एक तरफ सरकार बैठे है, और बीच में पत्रकार रहे। लाइव चलेगा, पूरा देश देखेगा, वहीं हो जाएगा दूध का दूध, पानी का पानी। रजत शर्मा कह रहे हैं कि आप लोग 1 साल तो कम से कम इस कानून को देखिए। क्यों? रजत शर्मा कौन है? इस देश का गृह मंत्री है, प्रधानमंत्री है, कौन है वो? देश के जाने कैसा पत्रकार है वो? चमचा पत्रकार है। मैं बहिष्कार करता हूँ ऐसे पत्रकारों का। इन्होंने देश का नाश कर दिया। अब चौथा स्तंभ नहीं है। एक कुर्सी में 4 पाए थे और चारों के चारे टूट गए हैं। ये लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र की परिभाषा क्या है? लोकतंत्र की परिभाषा है कि जब भी जनता पे कोई आफत आएगी, राजा तुरंत सुनेगा। यहाँ 3-3 महीने हो गए, राजा अपने भाग जा। अगर हम आवे तो वो वहाँ बुलेट ट्रेन में बैठ के बम्बई को निकल ले अपने पोते को देखने। कौन है राजा? है? अरे राजा एक ही राजा है रंगा बिल्ला में, और कौन होगा? तुम देख लो।